हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने कुछ समय पहले एक बैच शुरू किया हुआ था जीके का, जिसकी हमारी 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और उसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा पाषाण काल, दूसरा टॉपिक था हमारा हड़प्पा सभ्यता। जिस किसी भी भाई बहन ने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किए, ये पढ़े नहीं है, तो जाके वो क्लास ज़रूर देखें इस वीडियो के बाद। तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट हो पाओगे इस बैच के लिए, क्योंकि ये बैच बिल्कुल क्रमानुसार चलेगा, ये बिल्कुल बैच फ्री होगा। तो हम आज की क्लास शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। देखिए, हमने क्या पढ़ा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो बिल्कुल विकसित थे, वो नगरीय सभ्यता थी, उनके जो नगर व्यवस्था थी बिल्कुल विकसित रूप में थी। तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ उस सभ्यता को समाप्त होने के बाद ग्रामीण सभ्यता ने वहाँ पर जन्म लिया। कुछ विद्वानों का, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो वहाँ पर रहते थे उनका अंत किन कारणों से हुआ। भाई, वहाँ पर जो लोग रहते थे उनने वहाँ से विस्थापित हो, मतलब कि वहाँ की जगह छोड़कर कहीं और बसना बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छा माना। क्यों? ऐसा कारण क्या था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भाई प्राकृतिक प्रभाव के कारण वहाँ के लोग वहाँ से तंग आकर अपने कुछ तो वहाँ पर मर गए भाई प्राकृतिक घटनाओं में, भाई बाढ़ आ गई या नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया, जिससे से भाई भूखमरी फैल गई, प्यास होगी, मतलब कि वहाँ पर भूखमरी फैल गई, क्योंकि नदी नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो सिंचाई नहीं होगी, सिंचाई नहीं होगी तो हमारी क्या नहीं होगी? खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा और भूखे मरेंगे। तो इस कारण से वहाँ से कुछ लोग तो वहाँ से विस्थापित कर गए, मतलब वहाँ से जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद वहाँ पर वही फिर से नदियों का उद्गम होने लगा, मतलब फिर से मार्ग बदलने लगे। तो अब क्या हुआ कि अब हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता ने अपना जन्म लिया वहाँ पर, मतलब कि वहाँ पर अपना विस्तार फैलाया। देखो कैसे मिलाया। देखो, आपके लिए मैं बिल्कुल अच्छी तरह नोट्स बनाने के लिए तो मैं भारत की खोज, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, उसको पढ़ रहा था, क्योंकि एक किताब से नोट्स समझते ही नहीं है, तो कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो उसमें बताया गया कि उस समय के जो थे नहीं, इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब कई जगह में मैं बता रहा हूँ इसका आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा, ऐसा क्यों है। देखो उस किताब में लिखा था कि जो मध्य एशिया के लोग थे या उत्तरी ध्रुव के लोग थे, कई इतिहासकारों को मानना था जो आर्य लोग थे, विदेशी लोग थे, वो वहां पर भूखमरी के कारण, प्यास के कारण, वो क्या अपने नदियों का सहारा ढूंढते हुए वो आए सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु मतलब सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब भाई 7 नदियों के नगर में आए, 7 नदियों के शहर में आए। वो पहली बार जो आर्य लोग थे खाने की तलाश में, पानी की तलाश में भाई घुमक्कड़ थे, वो घूमते घूमते अपने कहां पर, किस सतल पर आए भाई? सब सिंध प्रदेश में, जो कि आज के समय पर पाकिस्तान अफगानिस्तान, ज्यादातर पाकिस्तान में बैठता है और भारत में। तो वो सब सिंध प्रदेश में आए। उस समय के बाद वहां पर उन्होंने भाई बस गए, भाई जो लोग आए थे वो यहाँ पर बसने लगे। उसके बाद इस सभ्यता का निर्माण हुआ, इस सभ्यता ने अपने मतलब कि विस्तार किया। तो हम पढ़ेंगे पहले तो इसका मीनिंग समझने, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कोई भी पढ़ने से पहले उसका मीनिंग, उसका अर्थ समझते हैं। भाई ये सभ्यता को वैदिक क्यों कहा गया और आर्य क्यों कहा गया? देखिए, तो वैदिक सभ्यता इसीलिए कहा गया, इस समय पर इस सभ्यता के लोगों ने वेदों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेदों की रचना की गई। कितने वेद थे पता? आप सभी को पता ही है कि 4 वेदों की रचना की गई। कौन कौन से? भाई ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों की रचना की, इसीलिए इस समय को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता। और इसका सबसे ज्यादा प्रमाण हमें वेदों से ही प्राप्त होता है। और ये 4 वेदों किस भाषा में लिखी गई भाई? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई, कठिन संस्कृत है,
कई संस्कृत के मतलब कई उपकरण है, क्योंकि लिपि के आधार पर लिखी जाती है कोई भी भाषा। भाई किसी की लिपि आसान हो तो उस भाषा को थोड़ा आसान कैटेगरी में भी माना जाता है। जैसे कि एक संस्कृत और देवनागरी लिपि में जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है बिल्कुल आसान लैंग्वेज मानी जाती है हिंदी के, मतलब कि जो कठिन संस्कृत है ना उसके अलावा संस्कृत भाषा में लिखी गई। किस लिपि के द्वारा? पर ब्राह्मी लिपि। किस लिपि का प्रयोग करेगा? ब्राह्मी लिपि का। जो कठिन संस्कृत थी नहीं उसमें किस लिपि का प्रयोग करेगा? ब्राह्मी लिपि का। और ऐसा माना जाता है, जो कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था, जो कि इतिहास के, भारतीय इतिहास के पिता है महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी द्वारा रचना की गई थी। लेकिन आप सभी को पता ही है कि ये 4 वेद, भाई इसमें तो भाई 10,580 ऋचाएँ हैं, मंत्र है, मतलब कि भाई इसमें 1574 मंत्र है। तो इसमें यजुर्वेद में 1990 मंत्र है। इसमें मतलब इतने मंत्रों की रचना या इतने बड़े बड़े वेदों की रचना भी अकेले व्यक्ति ने तो की नहीं होगी। इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे भाई जो 8 मंडल है, 8 मंडलों के जो ऋषि है उनने भी इनकी रचना के द्वारा में कौन सी नदी किनारे की गई अगर पूछे तो वही सरस्वती नदी के किनारे रही है। ठीक है, समझ में आया? आर्य क्यों कहा जाता भाई? इस सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता? क्योंकि ये जो लोग आए थे नहीं, जो माना जाता है कई विद्वानों के द्वारा को, भाई महर्षि स्वामी दयानंद जी का मानना है कि भाई ये हैं जो भाई तिब्बत प्रदेश से आए थे। मैक्स मुल्लर जी का मानना है कि भाई ये मध्य एशिया के रहने वाले थे जो भारत में आए, भारत के प्रदेश में आए, जो ब्रह्मावर्त में आए, ब्रह्मा के उत्तर वैदिक में आए। समझ रहे हो बात? इसीलिए इसे आर्य कहा गया क्योंकि इनकी जाति का नाम आर्य था। वो यहाँ पर आकर वो क्या कर गए थे? बस गए थे। समझ रहे हो बात? और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगर इस शब्द का मीनिंग पूछ ले, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। समझ में आई? क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूं आप सभी का पता चल गया होगा कि वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है। अच्छा, अभी मैंने कुछ समय पहले आप सभी को बताया कि भाई कुछ विद्वानों के द्वारा, जो महान विद्वान है उनका मानना क्या है कि ये आर्य विदेशी थे, यही के मतलब यहीं से उत्पन्न हुए थे। देखो स्वामी दयानंद जी का क्या मानना है? स्वामी दयानंद जी का क्या मानना है? भाई स्वामी दयानंद जी का मानना है कि ये है नहीं जो भाई तिब्बत प्रदेश से आए थे। कहां पर आए थे? तिब्बत प्रदेश से आए थे। तिब्बत प्रदेश से आए थे। लेकिन जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मैक्स मुल्लर। भाई मैक्स मुल्लर का क्या मानना है कि यार ये कहां के रहने वाले थे? भाई मैक्स मुल्लर एक इतिहासकार है बहुत। मैक्स मुल्लर जी का क्या मानना है? मैक्स मुल्लर का मानना है जो आर्य थे नहीं, वो आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया कहां से? भाई इराक, ईरान साइड, जो मध्य एशिया के इलाके में पड़ता है। समझ में आई? क्लियर है? इतनी बात बहुत ये इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आप अगर ऐसे तो पूछोगे तो भाई बाल गंगाधर तिलक जी का मानना है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। कई विद्वानों का जो इंपॉर्टेंट है उतने ही याद रखने और ज्यादा डाटा याद करने का कोई फायदा नहीं। भाई उत्तरी ध्रुव में ऐसे मैं लिखवा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई उत्तरी ध्रुव से आए थे, सॉरी यहां पर लिख दिया यार, यहां पर लिखेंगे उत्तरी ध्रुव। किसका मानना था भाई? ये मानना था बाल गंगाधर तिलक जी का। समझ में आया? ये क्या मानना था भाई? भाई मतलब इन विद्वानों का मानना था जो आर्य थे नहीं, आर्य नहीं भारत के नहीं थे, भारत के प्रमुख नहीं थे, ये भारत के विदेशी थे। मतलब विदेशी विदेश से आए फिर यहां पर बस गए थे। भाई कोई भी है, कोई भी जहां पर हम आज के जनरेशन में कहते हैं, भाई बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि भाई मानव का घर कहाँ पर होता है? जहाँ पर उसका भाई खर्चा पानी, मतलब कि जहाँ पर वो अपनी जीवन शैली को निर्धारित करता हो, मतलब उसको कमाता हो। समझ रहे हो बात? जहाँ पर वो भाई वहाँ पर कमा रहा है। समझ रहे हो बात? इसी तरह से यहाँ जहाँ पर खाना मिल रहा है, जहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर बस गए थे ये। समझ में आई? आज इतनी बात भाई इनके वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको एक बात बता दूं मैं, एक आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था महाभारत का बारे में बताया था मैंने कि जय संहिता इसका प्राचीन नाम है, जो कि हमने पढ़ा था। जय संहिता इसका प्राचीन नाम है और 18 पर्व हुई
18 परव और 100 उपरव परव और 18,000 अध्याय, जो कि वेद व्यास जी द्वारा ही माना जाता है इसको। इसीलिए इसे क्यों लिख रहा हूं भाई, क्योंकि इसे 5वां वेद माना जाता है। समझो बात, ध्यान से समझो, 5वां वेद माना जाता है, 18,000 अध्याय भाई। मतलब इसमें क्या खास है भाई? छठा पर्व आपको पता है, भीष्म पर्व है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? भगवत गीता का ज्ञान दिया गया श्री कृष्ण जी द्वारा, किसको दिया गया? अर्जुन जी को। समझ रहे हो बात? श्रीमद् भागवत। समझ में आया? इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा जी, अब पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता के, आज वेदों की ही बात करेंगे हम। मुझे याद है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था, वैदिक सभ्यता की राजनीति कैसी थी भाई, सामाजिक व्यवस्था, उसके समाज की भाई कैसे परिवर्तन हुआ सामाजिक व्यवस्था को। ठीक, तो हम क्या पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया। भाई किस आधार पर भाई, क्यों किया गया भाई? ऐसा क्या हो गया कि इसको बांटना पड़ा, बांट के पढ़ना पड़ा, क्यों भाई? 4 वेद हमें पता है। पहला है ऋग्वैदिक, और ऋग वैदिक काल, वो दूसरा है उत्तर वैदिक काल। काल मतलब समय, आप सभी को पता ही है भाई। क्यों बांटना पड़ा, कारण क्या है कि भाई ऋग्वैदिक काल में तो आपको पता ही है कि एक ही वेद आएगा, ऋग्वैदिक, ऋग्वेद आएगा। और उत्तर वैदिक में जो बच गए 3 वेद, जो कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। समझ में आया इतनी बात? उत्तर वैदिक में आएगा ये, कौन से? जो 3 वेद रह गई, और जो पहला वेद है ऋग्वैदिक काल, उसमें भाई ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है, जो ऋग्वैदिक समय है नहीं, इसको मतलब कि जो वैदिक सभ्यता उसको 2 भागों में इसीलिए बांटा गया, इनकी क्रियाओं पर मतलब मानव में परिवर्तन होने लगा। उस समय के जो आर्य लोग थे, नहीं आर्य लोग ऋग्वैदिक काल में कई व्यवस्थाएं अलग थी और इसमें कई व्यवस्थाएं अलग थी। जैसे इसमें भाई वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी भाई? कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पर थी। लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल में किस आधार पर होगी? जन्म के आधार पर। इसमें परिवर्तन हुआ। इसी तरह से समाज में भी परिवर्तन हुआ, राजनीतिक स्थिति में भी परिवर्तन होगा। नहीं, राजनीतिक इसमें वंशानुगत नहीं होती थी। जो आजकल के धर्म मैं देखता हूं कहीं, भाई भगवत गीता मैंने पढ़ी हुई है, तो मैंने क्या देखा है, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, जो मैंने अनुभव किया है भाई। मैं इतना सामर्थ्य तो हूं नहीं भाई जो सारी भगवत गीता को समझ सका, नहीं, मैंने कोशिश की है कुछ भाई। मैं तो उसका कुछ अक्षर ही समझ पाया हूं, कुछ अक्षर ही। ऐसा तो बड़ा विद्वान नहीं हूं मैं उसको भाई कंप्लीट ही समझ पाऊं, नहीं, इतना मेरा सामर्थ्य नहीं है भाई। अभ्यास करो तो हो भी सकता है। कहने का मतलब है कि आजकल क्या सामर्थ्य है कि भाई धर्म क्या होता है, कि धर्म होता है भाई एक ही धर्म है हमारा, सनातन भाई। सनातन धर्म नहीं है, सनातन का ना तो अंत है, ना ये है ना वो है, देखो। और दूसरे धर्म भाई क्रिश्चियन तो ये करते हैं भाई, मतलब ऐसे घुसाते हैं, देखो। अरे भाई धर्म किसी का भी गलत नहीं होता, बुरा नहीं होता धर्म। हमारा धर्म क्या सिखाता है हमें कि धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, धर्म को पालन करने वाले बुरा मनाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं भाई, मुझे तो लगता नहीं ऐसा लिखा पाएगा। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, किसी भी धर्म में नहीं लिखा गया है कि भाई बलि दो किसी की या हत्या करो किसी की। सभी को जीवन जीने का अधिकार है, किसी में भी नहीं लिखा, किसी भी। लेकिन क्या करते हैं, उस धर्म में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि इसमें किया गया था। हिंदू धर्म में परिवर्तन किया गया था, किसके द्वारा? पंडितों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा, उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल पूरी संरचना ही बदल दी गई थी। समझ रहे हो बात? इसमें कोई भी वंशानुगत नहीं था, लेकिन इसमें सब कुछ वंशानुगत हो गया। समाज भी वंशानुगत हो गया, भी राजनीतिक स्थिति भी वंशानुगत हो गई। समझ रहे हो बात? इसी तरह हम क्या कहते हैं, मुस्लिम धर्म में भाई, मुस्लिम धर्म में मांस खाना जरूरी है, ये करना जरूरी, कोई जरूरी नहीं। आपको बता दूं, जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब मोहम्मद साहब थे जो उनके जो पहले उपदेशक थे, भगवान के रूप में माना जाता है उनके कुरान की पुस्तक को। मुझे तो लगता नहीं भाई, कुरान जो उनकी पवित्र पुस्तक है, हम भी उनकी इज्जत करते हैं भाई। कुरान में किसी की शिशु बलि की हत्या दी हो या किसी की भी हत्या के बारे में कहा हो,
कारण भाई सभी को जीने का हक है, पर्यावरण के नियम को हम नहीं तोड़ सकते। कहने का मतलब ये होता है कि धर्म कोई गलत नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, इनके वंशों की मृत्यु हुई, तो 4 खलीफा हुए। 4 खलीफा हुए। खलीफा होने के बाद उनने क्या करा, परिवर्तन करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात? भाई अपने अनुसार नियम बनाने लगे। इसी तरह ईसाई धर्म में हो गया भाई, इसी तरह से जैन और जो कि बौद्ध, जैन और बौद्ध हम पढ़ेंगे, हीनयान और महायान, दिगंबर और श्वेतांबर हम पढ़ेंगे भाई, क्योंकि विभाजित होते हैं ये एक दूसरों के मतभेदों में। भाई कोई भी धर्म गलत नहीं होता, गलत होता तो उसे पालन करने वाला, जो उसे समझने वाला अपने अनुसार डाल लेता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि अपने अनुसार डाल लेता, लेकिन उसके अनुसार नहीं डालना चाहता। समझ में आगा, आशा करता हूं। ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में क्या हुआ, अंतर हो गया। किस आधार पर भाई? कई आधारों पर, राजनीतिक आधार पर भी अंतर हुआ और सामाजिक आधार पर तो बिल्कुल इतना बड़ा अंतर हो गया कि जो कि हमारे कई वर्षों, कई सदियों तक ये अंतर चलता गया। आपको पढ़ाऊंगा मैं, अब पढ़ा दो आपको वेदों के बारे में। आज मतलब आज वेदों के बेसिक्स पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आज भाई 4 वेद है। हम पढ़ेंगे पहले ऋग्वेद को। देखो भाई ऋग्वेद को पढ़ेंगे। ऋग्वेद में क्या कुछ है भाई? देखो ऋग्वेद में हम माने जाते हैं भाई 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब रचनाएं या मंत्र। कईयों में आपको 10,462 लिखा पाएगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। 10,000। और इनके पुरोहित कौन है? पुरोहित है हमारे होत्र या होता भी लिखा मिलेगा कहां पर, जो मुख्य पुरोहित है इनके। समझ में आया? इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और ऋग्वेद में भाई जो ऋग्वैदिक काल शुरू है, ऋग्वैदिक काल का समय नहीं बताया मैंने, ऋग्वैदिक काल का और उत्तरवैदिक काल का यहीं पर लिख देता हूं मैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल का समय क्या है भाई? ऋग्वैदिक काल का समय क्या है भाई? कई इतिहासकारों का मानना है कि 15,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 15,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तरवैदिक काल का क्या मानना है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कई जगह आपको 600 ईसा पूर्व भी लिखा मिलेगा। समझ में आई? क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपको ये करवाना भूल गया था पीछे, तो अब मैंने करवा दिया, आप देख ले भाई। समय को विभाजित कर दिया भाई, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक इसका ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है। ठीक है भाई। ऋग्वैदिक काल और 1028 सूक्त, 10,500 ऋचाएं, 10,462। और पुरोहित कौन है? होत्र या होता। पुरोहित मतलब मुख्य पंडित जो है। तो 10 मंडल कौन कौन से है भाई? देखो 10 मंडल लिखवाऊंगा और उसमें से आपको बता दूंगा कि मुख्य ये है। 10 मंडल बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि पूछा जाता है भाई कौन से मंडल में कौन से क्या है। भाई पहला मंडल पढ़ेंगे हम अंगीस ऋषि द्वारा। भाई ये मंडल लिखे गए हैं ऋषियों के द्वारा, अंगीस ऋषि द्वारा लिखा गया है। दूसरा गुत्समद द्वारा, किसके द्वारा? गुत्समद के द्वारा, गुत्समद ऋषि के द्वारा। तीसरा मंडल लिखा गया हमारे विश्वामित्र जी द्वारा। और चौथा मंडल है हमारा वामदेव जी द्वारा। और 5वां मंडल है हमारा अति द्वारा। अति ऋषि है, ये ऋषि बता रहा हूं मैं, ये मंडल है। पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, ये मंडल है, ये समझ लो बात। और ये है ऋषि, जो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, जो समझ रहे हो बात। अति छठा मंडल है हमारा भारद्वाज। 7वां मंडल है हमारा वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि द्वारा लिखा गया है, वशिष्ठ। 8वां है हमारा कण्व ऋषि द्वारा। यहां पर लिख रहा हूं मैं भाई, ये आपने समझ लिया होगा, आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आएगा। ये रफ कर रहा हूं क्योंकि इसके डेफिनेशन से भी, मतलब इन ऋषियों के द्वारा भाई क्या मुख्य है इसमें वो भी बताना है। और 9वां मंडल है हमारा पवमान।
पवमान ऋषि द्वारा। और 10वां मंडल है हमारा महासूक्त। और आप जब लुसेंट पढ़ेंगे या अन्य कोई बुक पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें लिखा पाएगा आपको पुरुष सूक्त, महासूक्त या पुरुष सूक्त। ये 10वां मंडल है। समझ में आई? आशा करता हूं सभी को समझ में आया। भाई कौन सा मुख्य है, भाई किस ऋषि ने क्या कराया क्या नहीं कराया, ऊपर पढ़ेंगे हम। देखो अंगीस ऋषि द्वारा क्या, भाई अंगीस ऋषि द्वारा कोई महत्वपूर्ण जो आपके पॉइंट, ज्यादा डाटा नहीं करवाना, ऐसा नहीं आपको लेक्चर लगना या और कोई सा करना अभी कुछ करना। तो जो मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, जो मतलब कि कहने का मतलब है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, वो करेंगे। देखो विश्वामित्र द्वारा, विश्वामित्र जी सुदास के दरबार में, जो कि भरतवंश के शासक थे, उस दरबार में क्या थे, एक कवि थे, राजकवि थे या ऋषि थे। विश्वामित्र जी ने क्या लिखा भाई इन्होंने ही हमारा गायत्री मंत्र की रचना की। कौन से मंत्र की? गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवस्सुः रचना की, और इसी में इसका वर्णन मिलता है सबसे पहली बार। समझ में आई बात? और वामदेव जी द्वारा हमारा इसमें कृषि की वैज्ञानिक विधियों के बारे में जानकारी मिलती है। भाई कृषि की विधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए इसे भारत का पहला कृषि वैज्ञानिक माना जाता है वामदेव जी को। अति भाई मुख्य नहीं इतना, भारद्वाज जी भी नहीं, वशिष्ठ जी इन्होंने दशराज युद्ध का, भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको पूरा बताऊंगा भाई दशराज युद्ध क्यों है। दशराज मतलब कि 10 राजाओं के मध्य हुआ युद्ध, समझ लो बस। कारण भी इतना ज्यादा, भाई ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त इसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा मैं। भाई देखो पुरुष सूक्त में बताया गया हमारी वर्ण व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था जो कि किस आधार पर थी वो भी बताऊंगा मैं। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया। मैं रफ कर रहा हूं, आप सभी को बता दूं मैं, ठीक है? क्लियर है इतना? शुरुआत करेंगे भाई विश्वामित्र जी द्वारा, जो कि शुरू कर दिया हमने। भाई जो बिल्कुल बेसिक से बताना था हमने, भाई हमने पता था कि आपको पूछा जाए कि एग्जाम में भाई कौन से मंडल, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई। भाई हम क्या कहेंगे? तीसरे मंडल द्वारा। किसने लिखा भाई तीसरा मंडल? भाई विश्वामित्र जी द्वारा लिखा गया। समझ में आई बात? आशा करता हूँ आपसे कोई तरह समझ में आएगा। और उसके बाद हमने पढ़ा भाई 7वां मंडल किसके द्वारा पढ़ा गया? भाई वशिष्ठ जी द्वारा। भाई ये क्यों बता रहा हूँ कि दशराज युद्ध के बारे में बताऊंगा आपको। भाई इन्होंने दशराज युद्ध का वर्णन किया। देखो भाई दशराज युद्ध क्या? भाई दशराज युद्ध क्या है? देखिए देखो वशिष्ठ जी ने क्या महत्व दिया। भाई वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि भाई इन्होंने लिखा इसमें, भाई राजा सुदास जो कि भरतवंश के थे, राजा सुदास शासक थे, राजा सुदास जी ने क्या किया? सुदास जी ने विश्वामित्र जी वहां के उस दरबार में भाई प्रमुख थे, प्रधान कवि थे भाई वहां के, तो उनको बहुत अच्छी मान्यता थी, महान पंडित थे वहां के। समझ रहे हो बात? तो विश्वामित्र जी को इन्होंने प्रताड़ित किया, प्रताड़ित मतलब अपमान किया उनका किसी आधार पर। समझ रहे हो बात? अपमान करने के बाद भाई उन्होंने साइन कर लिया, भाई कोई बात नहीं भाई, अगर मुझे दरबार में कुछ राजा द्वारा कहा गया है तो मैं उसको साइन करूं, कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ समय के बाद इन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। समझ रहे हो बात? उनका जो प्रधान पंडित का है, जो प्रधान कवि का है, वो पद उनको हटा दिया जाता है और आम ऋषि के द्वारा उनके दरबार में रहने दिया जाता है। तो वहां पर भाई इसका जो पद है वो किसे दे दिया जाता है? भाई जो प्रधान पंडित का पद है उसको वशिष्ठ जी को दे दिया जाता है। किसको? वशिष्ठ ऋषि को। समझ में आए? तो वशिष्ठ ऋषि जी को दे दिया जाता है। इससे वो गुस्से में हो जाते हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी कहते हैं भाई मैं राजन, हे राजन, मैं इसका जो मेरे साथ आपने किया है उसका आपसे बदला जरूर लेऊंगा मैं। उसके बाद वो जाने के बाद क्या करता है विश्वामित्र जी, 10 जनों से, मैं आपको राजनीतिक व्यवस्था पढ़ाऊंगा नहीं भाई, जन क्या होता है, विष क्या होता है, ग्रामीण क्या होता है, ग्राम क्या होता है, समझ रहे हो बात है, भाई कुल क्या होता है, ये सब पढ़ाऊंगा।
समझ रहे हो बात, इनके हेड कोई पटाऊंगा आज ये नहीं, इतनी समझ लो उस समय पर, जिस समय पर अपना हमारा देश प्रमुख है नहीं, उस समय पर जन प्रमुख थे, समझ रहे हो। जन के बाद बने जनपद, जनपद के बाद बने महाजनपद, उसको हम पढ़ेंगे महाजनपद को, फिर वो उसमें से मिलके मगध बने, जो मगध पढ़ेंगे, मगध के हम 4 राजवंश पढ़ेंगे, हरिये कौन, ये सब समझ रहे हो बात। तो इतना पढ़ो 10 जन, 10 जनों में से हम भाई इसमें कौन कौन से थे, कुरु हो गए भाई, मतलब कई थे, 10 जनों का साथ लेकर विश्वामित्र जी सुदास जी से भाई आक्रमण कर देते हैं, उन पे हमला हो जाता है, इस युद्ध का वर्ण मिलता है। भाई इस युद्ध की खासियत क्या है, भाई इस युद्ध को माना जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन युद्ध माना जाता है, भारत का, सॉरी विश्व का नहीं, भारत का सबसे प्राचीन युद्ध माना जाता है। कौन सा युद्ध, अगर कुछ इतिहासकार इसे विश्व का भी मानते हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विश्व का ये सबसे प्राचीन युद्ध था दशराज युद्ध। दशराज क्यों पड़ा, क्योंकि ये 10 जनों के मध्य हुआ था, 10 जनों, जन मतलब देश माना जाता, उस समय प्रदेश की उपाधि थी, मतलब 10 के जनों के बराबर थी, समझ रहे हो बात, क्लियर है, कोई दिक्कत हो। तो हमारा वशिष्ठ जी होगा। अब आ गया मैं बहुत इंपॉर्टेंट, पुरुष सूक्त और महासूक्त, नाम कोई सा रख लो, पुरुष सूक्त और महासूक्त, इसका वर्ण बहुत ज्यादा मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है हमारा। महासूक्त या इसका नाम लिख दिया मैंने शायद, सॉरी, महासूक्त वर्ण। देखो क्या करते हैं भाई, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का वर्ण कहते हैं, वर्ण 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 वर्ण। मैं कहता हूं कि ऋग वैदिक काल अपने चरम सीमा पर थी। किस समय पर, ऋग्वेद के समय पर, ऋग वैदिक सभ्यता के समय। क्यों, क्योंकि इस सभ्यता में कर्मानुसार, कर्म जैसे कर्म करेगा उस हिसाब से उसको पद मिलेगा समाज में। लेकिन वो फिर उसके बाद उत्तर वैदिक का समय आया तो पंडितों ने देखा, भाई ब्राह्मणों ने देखा कि हमारा जो पद है नहीं वो खतरे में है हमारे बच्चों के लिए, हमारे वंशों के लिए, तो उन्होंने वेदों में बदलाव करके उसे वंशानुगत बना दिया। तो हम वो पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था शुरुआत में कैसी थी, ऋग वैदिक काल में कैसी थी। तो हमें बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत ब्रह्मा जी से द्वारा हुई थी, ब्रह्मा के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा हुई थी, समझ रहे हो बात भाई, ब्रह्मा के द्वारा हुई थी। कैसे भाई, जो ब्रह्मा का सिर था, क्या था, सिर था, सिर, उससे क्या उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, सर से उत्पन्न हुआ भाई सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण। उसके बाद भाई आती है हमारी बाजू, बाजुओं से क्या प्राप्त हुआ, बाजुओं से अक्षेत्रीय, मतलब इनसे मिला है ये, किसके ये अंग है, किसके ये अंग है, ब्रह्मा जी के, समझ रहे हो बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अक्षेत्रीय, अक्षेत्रीय सॉरी अक्षेत्रीय लिखो यार, अक्षेत्रीय जो है, समझ रहे हो। और झांग, झांग से क्या मानना था कि भाई वणिक, वणिक मतलब व्यापारी, वैश्य कहते हैं भाई, उस समय पर वैश्य कहा जाता था। जांगों से, जांगों से मानना है भाई। चरण, चरण मतलब कि भाई पैरों के, पैरों से, पैरों से किसकी उत्पत्ति बताई गई हमारे शूद्रों की, शूद्रों की। देखो समझो बात भाई, ऋग वैदिक के समय माना जाता है कि 4 वर्णों की शुरुआत किसके द्वारा हुई, ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा जी से जो 4 चीजें बताई गई है, इनके द्वारा जन्म हुई भाई। ब्राह्मण तो सर से निकला है, क्षत्रिय तो बाजू से निकली है, वैश्य तो जांघों से निकला, शूद्र तो चरणों से निकला। एक बात बताऊं मैं अगर मैं सोचूं, और सोचने की बात है, तो ब्राह्मण तो चरण ही छुएगा भाई ब्रह्मा जी के, तो चरण में कौन है, शूद्र, तो शूद्र के भी पैर छूता है ब्राह्मण, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में क्या खास था भाई, इसमें खास था ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक क्यों कह रहा हूं, वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया था, हमने पढ़ा था भाई, ऋग वैदिक क्यों कह रहा हूं। तो ऋग वैदिक में क्या पढ़ा कि इसमें वंशानुगत नहीं थी, क्या थी, कर्मानुसार, कर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, जैसा कर्म करेगा कर्म के आधार पर, समझ में आई। क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी हमारी, क्या थी भाई, वर्ण व्यवस्था थी, समझ में आई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या था भाई, इसमें क्या था भाई, अगर शूद्र है कोई शूद्र है, कोई शूद्र के परिवार में जन्म लेता है, लेकिन वो बड़ा होने के बाद भाई उपनिषदों का, वेदों का ज्ञाता है, विज्ञान है उसे,
अपने जो स्थिति है उससे ऊपर उठ चुका है, अपने ज्ञान को अपने मन को नियंत्रित कर चुका है, तो वो शूद्र होने के बावजूद भी वो क्या होगा, ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण। समझ में आया? और अगर वो भाई वो युद्ध कला में श्रेष्ठ है या अन्य कोई चीज में श्रेष्ठ है तो वो क्षत्रिय के समान होगा। समझ में? कर्म के आधार पर जैसा वो कर्म करेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका उल्टा हो गया। किसके आधार पर बन गया? वंश के अनुसार। समझ रहे हो बात? ऋग्वैदिक काल यहाँ पे मतलब कि वैदिक काल यहाँ से पढ़ा भाई, यहाँ का समाज और पढ़ा दूंगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। कल पढ़ाएंगे भी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन ऋग्वैदिक काल का समाज हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। वो ऋग्वैदिक काल के बाद समाज को कंप्लीट करने के बाद मैं उत्तर वैदिक काल का समाज पढ़ाऊंगा। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था एक ही है। बस फर्क क्या है, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था और जो इस समय की राजनीतिक व्यवस्था है, सॉरी इस समय की नहीं भाई, उत्तर वैदिक की व्यवस्था है, वो इन्हीं में दोनों में अंतर है। ऋग्वैदिक में तो वो क्या हो गया भाई, कर्म के अनुसार था, लेकिन उसमें क्या होगा उत्तर वैदिक काल में वंशानुगमन। समझ रहे हो बात? क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी है, अगर कोई दिक्कत है, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। मैं आशा करता हूं आप सभी को जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया होगा। और जो आप मेरी पिछली क्लासें आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो देख ले जरूर इस क्लास के बाद। अन्यथा हम इसके बाद हम पार्ट 2 इसका जो कि शायद इनके तीन भाग लगेंगे भाई। भाग 1 आज हो गया है, भाग 2 कल डाल दूंगा मैं, कल कर दूंगा, मतलब समझ रहे हो बात? तो इसके बाद हमारा ऋग्वैदिक काल पढ़ लेंगे। फिर ऋग्वैदिक काल के बाद पढ़ेंगे हम जैन और बौद्ध। देखो समझो, जनपद काल भी तो पढ़ सकते हैं, महाजनपद काल। समझ रहे हो बात? लेकिन भाई महाजनपद काल में जो मगध का उत्कर्ष है नहीं, उस समय पर जो जैन और बौद्ध है नहीं, वो है बिल्कुल समान रूप में। तो समझाऊंगा मैं वो बात भी, हम इसीलिए जैन और बौद्ध को पहले पढ़ लेंगे। समझ रहे हो बात? आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।